मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। आज मैं गुरु भाई बहन लोग आप लोग के गणेश भगवान और एक भाई एक बहन का कथा सुनाने वाली हूँ। विजय अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और विजय के बहन का नियम था कि बिना भाई के मुख देखले घर का कोई भी काम धंधा नहीं करती थी। विजय की बहन रोज अपना उठ सुत के पहले अपना भैया को मुख के देखती थी, उसके बाद ही कोई काम करती थी। वो अपना हाथ भी पहले नहीं देती थी और भगवान के भी दर्शन पहले नहीं, पहले उठ सुट के आंख मूंद कर आती थी और अपने दूसरे कमरा में जाकर अपना भैया को चेहरा को देखकर तब वो कोई काम करती थी घर का। उसका यही नियम था विजय का बहन का। विजय का बहन का देखते देखते शाम हो जाती है, उनका माता पिता नहीं रहते हैं और विजय का शादी हो जाता है। जब विजय का शादी हो जाता है तब विजय एक फैसला करता है कि अब मेरा भी विवाह हो गया, अब बहन का विवाह कर देना भी जरूरी है। और विजय एक अच्छे घर द्वार देखकर अपना बहन को ब्याह करता है। बहन कहती है भैया मैं ब्याह एक शर्त पर करूँगी कि आपको आसपास के ही गांव में मेरा विवाह करना होगा, क्योंकि अगर दूर कीजिएगा तो मैं कैसे आपको आकर देख पाऊंगी। कम से कम सवेर में नहीं, क्योंकि ससुराल से पार नहीं लगा, भोरे भोरे एक घर में तो हम लोग हैं नहीं, मगर मैं रोज ससुराल से आकर आपको एक टाइम देखूंगी जरूर, ओकरा बादे मैं घर पर जाऊंगी। भाई कहता है बहन एक ऐसा शर्त है, ये बताओ ससुराल के लोग तुम्हें रोज रोज मेरे घर आने देंगे? बहन कहती है भैया आपको मैं ये कह रही हूँ, आप ये बात पे लड़का लोग से पूछ लीजिएगा, ओकरा बादे मेरा विवाह ठीक कीजिएगा। विजय बड़ा फेरा में पड़ जाता है और विजय कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें पसंद कोई कर लेगा, जो तुम्हें देखने आएंगे, उसके बाद मैं शर्त उनसे रखूँगा। वो अपना घर के बगल में वाला गांव में ही अपना बहन का रिश्तेदारी लगाता है। जब उन्हें देखने आते हैं एक ही नज़र में विजय के बहन पसंद पड़ जाती है। जब पसंद पड़ जाती है विजय की बहन, तब वो कहता है कि मेरी बहन का एक शर्त है कि मेरी बहन मुझे देखने के लिए रोज आएगी, क्योंकि वो बचपन से बिना मेरा मुख देख ले कोई काम नहीं करती है, मगर आपके घर पर रोज तो सवेर में नहीं तो कम से कम दिन में एक बार तो जरूर ही वो आएगी, ओकरा बादे वो घर का वो काम धंधा करेगी, क्योंकि उसका मन नहीं लगेगा बिना मेरा मुख देख ले। ससुर समझदार रहता है, लड़का भी समझदार रहता है। कहता है जब उसने अपना भाई को इतना प्रेम है भाई से, तो ठीक है सवेर में तो नहीं आ सकती है उठ सुट के, मगर अपना वो दोपहर में आकर आपको एक बार देखकर चली जाएगी। और ये बात को ससुराल वाला लोग मान लेते हैं। खुशी खुशी विजय अपना बहन का विवाह करता है। जब विवाह होकर जैते रहती तो क्या देखती है कि एक गणेश जी का मूर्ति बीच रास्ता में पेड़ के नीचे रखा हुआ है। अब ये जाते हुए कहती है, डोली में से वो जाते हुए कहती है कि हे गणेश भगवान, क्योंकि जब देखती है मारुति में से तो क्या देखती है वो डोली में से कि गणेश भगवान का वृक्ष के लगे मूर्ति रखा हुआ है। सिर को झुकाती है और कहती है हे गणेश भगवान, अब मेरा नैहर से सबका नैहर देना और मेरा ससुराल से सबके ससुराल देना। और गणेश भगवान को सिर झुका कर नमन करते हुए अपना ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जाती है। जब सवेर होता है तो जिस रास्ता से गुजरती है वो रास्ता में बहुत जंगल रहता है, क्योंकि जंगले तरह गणेश भगवान का मूर्ति एक वृक्ष के नीचे स्थापित किया रहता है।
वो जब उधर से आने लगती हैं अपना भाई के मुख देखने के लिए एकदम व्याकुल रहती है, क्योंकि सवेरे सवेरे उसका आदत था बिना भाई के मुख देख ले आँख खोलती नहीं थी और घर का कोई काम करती नहीं थी। मगर ससुराल था इसलिए वो उठ के अपना भाई को मन में याद करती है और यही सोचती है घर के काम निपटा लूँ और फिर मैं भैया लगे चली जाऊँ। अपना घर के काम निपटाते हुए और वो भोजन कुछ नहीं करती है और बगल के ही गांव में रहता है। वो दौड़ते हुए अपना पति से इजाजत मांगती है और झांका झोड़ी कुछ नहीं देखती है कि नीचे मेरा पाँव में क्या हो गड़ रहा है क्या नहीं। दौड़ते हुए अपना भाई के घर पहुंच जाती है। जब भाई घर पहुंच जाती है और अपना भैया को भर अखबारी के धर तैयार करती है, भैया आज पहला बार है कि मैंने आपका मुख देखने में इतना विलम्ब कर दिया। भाभी क्या देखती है कि जिस पैर से वो दौड़ते हुए घर में आई रहती है वो घर में खून का गोड़ के निशान तरह खून गिरते चल गया था घर में। तब कहती है उनका बहन भाभी कहती है अपन ननद से कि ननद जी आपने ध्यान नहीं दिया, आपको गोड़ में क्या हो गया है। ननद कहती है भाभी मैं भैया से भेंट करने के लिए इतना बेचैन थी कि मैं अपना भैया को भगवान के समान मानती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपना आँख बिना भैया के देखले नहीं खोली हूँ। और आज मैं मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरा गोड़ में क्या हो गया और मैं दौड़ती हुई भैया के पास आ गई। भौजाई क्या करती है कि डिटोल लाती है और पट्टी लाती है और ननद के गोड़ के घाव को साफ करते हुए बांध देती है डिटोल पट्टी से और अपना पति से कहती है ननद भोजन ननद करवा के भाई बहन को दोनों को भोजन देती है। भोजन करवा के जब ननद अपना घर चल जाती है भेंट करके तब कहती हैं इनका भाभी कहती है अपना पति से कि जितना वो रास्ता में जंगल झाड़ है आप सबको कटवा दीजिए, क्योंकि आपकी बहन आने के धुन में अपना पैर काट ली है और उनको तनिक भी भनक भी नहीं लगा कि हाँ मेरा पैर से खून निकल रहा है कि नहीं। वो कितना आपसे प्यार करती है। जिस रास्ता से आपकी बहन आती है उस रास्ते में बहुत से जंगल है, बहुत से कांटे हैं, बिना चप्पल के ही आ गई थी। भाई वो कुल्हाड़ी लेता है और ये बहन के दुख के सुन के और पत्नी के बात सुन के वो एक उठते भोरे जाता है पहले और जाके कुल्हाड़ी से पूरा जंगल को काटने लगता है कि मेरा बहन इस रास्ता से आएगी। वो काटते काटते वो नहीं ध्यान देता है क्योंकि वो भाई के बहन का चिंता लगल था, फिर दौगी दौगी आएगी और मेरा बहन का पैर घवाहिल हो जाएगा। अब वो उसी टंगारी से वो जब काटते रहता है भगवान को मूर्ति को जब जंगल साफ करते रहता है तो भगवान को मूर्ति कैसे करता है वो जंगल से नहीं ध्यान नहीं देता है, तब मूर्ति गिर के साइड में हो जाता है। गणेश भगवान एकदम खिसिया जाते हैं कि इसे कितना बहन की चिंता है कि इसने मुझे अनदेखा कर दिया और इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वो भाई तो बहन के सोचा कि वो फिर दौगी दौगी आएगी और अपना पैर को काटा कुशी से फिर घवाहिल हो जाएगा और वो जंगल साफ करते करते भगवान को ढा देता है। ऐसे करके ध्यान नहीं देता है। अब इतने में काट के जब जाता है घरे गणेश भगवान एकदम गुस्सा हो जाते हैं और उनका भाई को प्राण हर लेते हैं। उसी समय उनका भाई मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। बहन सवेर में दौगी दौगी आती है और सोचती है कि मैं चलती हूँ आज भैया के लगे, आज भैया से भेंट कर कर आऊँगी, तब आज घर का कोई काम होगा। उधर से आती है और जब देखती है, जब वो क्या देखती है कि वहाँ पर मूर्ति है या नहीं है, जंगल दम साफ है। अभी जाती ही के समय देखती है कि जंगल दम साफ है, यहाँ पर मूर्ति है ये नहीं है। आखिर मूर्ति गणेश भगवान के गया तो गया कहाँ। अभी तनिक भी ये बहन को भौनक नहीं लगता कि मेरा भैया को मृत्यु हो गया है। ये तो भेंट करने के लिए जा रही थी अपना भैया से। क्या देखती है जहाँ पर भगवान स्थापित थे वहाँ पर भगवान है ये नहीं है और सोचने लगती है कितना सवेरे सवेरे किसने इस जंगल को साफ कर दिया है और जंगल कितना साफ सुथरा हो गया है। तब वो आगे बढ़ के और जंगल हटाता देखने लगती है। क्या देखती है कि गणेश भगवान को मूर्ति वहां पर गिरा हुआ है, क्योंकि जब वो रास्ता से जाती थी तो कहती थी कि हे गणेश भगवान मेरे नैहर ऐसा सबका नैहर देना, मेरे भैया ऐसा सबका भैया देना।
और मेरे ससुरा ऐसा सबके ससुरा देना, क्योंकि भाई बहन में बहुत प्रेम था। और ससुराल के लोग भागे भाग वाला क्वेश्चन मिलता है गुरु भाई बहन लोग, कि जो अपना बहू के अपना पत्नी के बात मान सके, क्योंकि ससुराल के लोग बहुत अच्छे थे। तभी वो मान गए थे कि ठीक है अपना भाई से रोज भेंट कर कर आएगी। इसीलिए वो रोज अपना नैहर ससुराल दोनों लोग भगवान से विनती करते हुए जाती थी। जब भगवान को उठाती है और अपना अचला से भगवान को धीरे धीरे पोंछने लगती है और कहती है कि हे भगवान, हे गणेश भगवान, जिससे भी गलती हो गया होगा आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। हे विघ्नहर्ता, आप सबका विघ्न हरते हैं। जिससे भी अनजाने में आपको गिरा दिया है वो अनजाने में गिराया होगा, क्योंकि जानबूझकर कोई भी आपको अपना स्थान पर से नहीं हटा सकता है। आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि जैसे आप मेरा नैहर दिए हैं, अगर किसी का भाई गिरा दिया होगा तो उसको भाई को क्षमा कर दीजिएगा। जिसका पिता गिरा दिया होगा आपको उनका पिता के क्षमा कर दीजिएगा। और वो गणेश भगवान को चरण पकड़ लेती है। गणेश भगवान देखते कि अपना आंचल से साफ करके और वो एक लोटे में पानी ले रहती है, उतना दूर के सफल में कि मैं पी रास्ता है प्यास वस कौन, वही लोटा से भगवान को चरण को स्पर्श करती है, कहती है कि आपको बहुत धूल लग गया है गणेश भगवान, आप उनको जरूर क्षमा कर दीजिएगा जिसके हाथ से आप अपना स्थान पर से नीचे गिर गए हैं। भगवान उनका ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं जिसकी बहन आज भैया से भेंट करने जा रही है, मैंने इसी का भाई का प्राण हर लिया है। और ये दूसरे को समझकर अपना भाई के लिए मुझसे विनती कर रही है। जब दूसरा के भाई के लिए इतना विनती कर रही है, अगर वहां जाएगी और ये देखेगी कि मेरा भैया इस दुनिया में है ये नहीं है, तब इस पर क्या बीतेगा। विघ्नहर्ता ये सुनकर उनको वहां पर जीवित कर देते हैं। जब वहां पर जाती है तो क्या देखती है कि भैया भी सोले हैं, सब लोग रो रहा है बैठ के। तभी जो और भैया से कहती कि हटिए, भैया गहरी नींद में सोए हुए हैं, मैं भैया को जगाती हूँ, आप लोग क्यों रो रही हैं। और जैसे अपना भाई को कहती है कि भैया मैं आपसे भेंट करने के लिए सारा काम धंधा छोड़ कर आई हूँ, आप इतना निर्भय क्यों सोए हुए हैं, मुझसे भेंट कीजिए और चलिए भोजन कर लिया जाए कि मैं अपना ससुराल जाऊं। एक खाली बहन कहती है और भाई उठ के बैठ जाता है और कहता है कि बहन आज बहुत गहरा नींद लग गया था। बहन समझ जाती है कि कहूँ ये काम मेरा भैया के हाथ से तो नहीं हो गया था, क्योंकि भाभी रो रही थी जब वो आई थी तो, और भाभी सब घटना अपन ननद को बतैले रहती है कि आज आपका भैया ने जंगल साफ करने गए थे, क्योंकि कल आपका पैर में कांटा चुभ गया था और भैया जंगल से आए हैं, लकड़िया सब काट कर जंगल को साफ कर कर आपके चलते ओकरा बात से भैया उठबे नहीं किए हैं आपका। सब बात समझ जाती है बहन और समझ जाती है कि जोन गणेश भगवान का मूर्ति जगह पर से हटा हुआ था वो मेरा भैया कहीं हाथ से गिर गया था और लगता है कि भैया का प्राण भगवान ने हर लिया था। मगर मैंने गणेश विघ्नहर्ता से कहा था कि हे गणेश भगवान, किसी का भाई से गलती हुआ होगा तुमको क्षमा कीजिएगा। लगता है गणेश भगवान ने क्षमा कर दिए और अपना भैया से कहती है कि हे भैया, ऐसा नींद सातों दुश्मन को भी न सोए, आज से कभी ऐसा नींद मत सोइएगा जिससे घर में लोग चिंता में पड़ जाए। बहन तो जानी जाती है कि सब विघ्नहर्ता के चलते हुआ है और गणेश भगवान विघ्नहर्ता मेरे भैया का सब दुख हर लिए और वो भगवान को ही पर नमन करती है और नमन करके कहती है भैया आज आप मेरे संग मेरा ससुराल चलिए मुझे पहुंचाने के लिए। भाई कहता है बहन तुम 2 दिन आई हो, एक दिन भी मुझे साथ लेकर नहीं गई, आज क्यों कह रही हो। क्योंकि बहन को गणेश भगवान का स्थान पर ले जाकर क्षमा मंगवाना था, अपना भाई से उनको चरण धुलवाना था और फूल पत्ती चढ़ावाना था। और कहती है कि भैया आप मेरे संग चलिए। और भाभी से कहती है भाभी एक पूजा का थाल सरिया दीजिए। भाभी उसकी पूजा के थाल सरिया देती है और अपना भाई को लेकर आती है और उसी गणेश भगवान को चरण धोवाकर फूल पत्ती चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाती हैं और कहती हैं कि जब भी रास्ता से भैया आप जाइएगा या आइएगा
इनका आशीर्वाद जरूर लेकर जाइएगा। आपने कल मेरे पैर के चलते जंगल साफ करते करते आपने गणेश भगवान को मूर्ति को इस स्थान पर से हटा दिया था। बोलता उसका भाई कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि यहाँ पर भगवान है। बहन कहती है भैया आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया और भगवान को रास्ते पर से हटा दिया। जहाँ पर भगवान बैठे हुए थे वो तो मैं आ रही थी, इसी रास्ता से जब भी मैं जाती हूँ तो मैं नैहर सासुर दोनों के लिए मांगती हुई जाती हूँ। तब भाई क्षमा मांगता है और कहती है बहन कि भैया आपको ससुराल के लायक कोई काम नहीं है, मैं आपको भगवान के पूजन कराने के लिए ले आई थी और आपसे क्षमा मांगने के लिए ले आई थी कि आप बहुत बड़ा कल गलती किए हैं, भगवान से क्षमा मांगिए। भाई सर झुकाकर क्षमा मांगता है और कहता है कि हे भगवान आपने मेरी बहन के बात मानकर मुझे जीवन दान दिया है। आप सही में विघ्न हरता हैं, सबका विघ्न हरते हैं। और बहन फिर रोज अपना उसे वो अपना घर पर चल आती है और अपना सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगती है। रोज उसका सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है और भाई बहन का प्रेम उसी ही अमर रहता है। और गणेश भगवान की कृपा से दोनों भाई बहन का जीवन सुखीमय बीतता है। बोले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, हर हर महादेव की जय।